हाय, मैं को होस्ट जसप्रीत सिंह। वेलकम टू मिस्टीवर्स इंडिया चैफ। एक ऐसी सिमुलेशन जिसकी हर कहानी एक राज बन गई। एक देश जहां बना दुनिया में सबसे पहला कागज और इस पर लिखी गई दुनिया की पहली दास्तान। यह है एंशिएंट चाइना सिविलाइजेशन, द ड्रैगन दैट नेवर स्लेप्ट। तो सब कुछ शुरू होता है येलो रिवर के किनारे, जहां इंसानों ने अपनी ज़मीन पर की पहली बार खेती। इसे यांग शाओ और लोंग शान का कल्चर भी बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन, सिंपल हट्स और फार्मिंग के साथ शुरू हुई एक नए युग की कहानी। तो 1900 BCE में धीरे धीरे शुरू हुई एबीटो कल्चर। कुछ लोग बोलते हैं कि यही था दुनिया का सबसे पहला राज्य, जिया डायनेस्टी। बट ये अभी भी मिथ है कि क्या जिया डायनेस्टी सच में थी। फिर आया शान डायनेस्टी, जहां लिखने का पहला तरीका बना। ऑरेकल बुक्स, जानवरों की हड्डियों के ऊपर लिखे भविष्यों के संदेश। उन्होंने ब्रॉन्ज से हथियार और कला बनाई। उनका साम्राज्य था धातु और देवताओं का मिक्सचर। फिर आई जोंग डायनेस्टी। इस जोंग डायनेस्टी में सबसे बड़ी सोच एक बनी, मैंडेट ऑफ हेवन। मैंडेट ऑफ हेवन में ये बोला जाता है कि राजा वही बनेगा जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा। इसी विचार ने आगे चलकर चाइना में चाइनीज एम्परर को एक भगवान का दर्जा दिया। फिर लगभग 475 से 220 BCE के बीच में द एज ऑफ क्योज आया। इस समय चाइना जो है वो 7 टुकड़ों में बढ़ गया और सब एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहे। लेकिन किसी कौन में पैदा हुए दुनिया की सबसे बड़े थिंकर्स, जिसमें से सबसे पहले थे कन्फ्यूशियस। इन्होंने बताया सोच और नीति क्या होती। आते हैं लाओजी, जिन्होंने दाओ का मार्ग दिखाया। फिर आते हैं sun tzu, इन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी, जो दुनिया में आज भी लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है। फिर लगभग 221 BC में एक नया शासक आया, जिसके आते ही पूरी चाइनीज सिविलाइजेशन बदल जाती है। किंग शी हुआंग, वो था चाइनीज एम्परर का पहला एम्परर, जिसने सारे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उसने दुश्मनों को रोकने के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई। उसने बनाई एक स्क्रिप्ट, एक करेंसी, और अपने मरने के बाद भी वो ले गया टेराकोटा आर्मी। जी हाँ, हजारों मिट्टी के सैनिक। अपने मरने के बाद उसने अपने कब्र में रखवाए हजारों मिट्टी के सैनिक कि उसकी सोच ये थी कि परलोक में उसके साथ वो आर्मी जाके लड़ सके। फिर लगभग 220 BCE से 206 BCE के बीच में हान डायनेस्टी आई। इस हान डायनेस्टी के आने के बाद बोला जाता है कि इसी समय था चाइना का गोल्डन एज। यहाँ बना पेपर, काई लुंग, सिस्मोग्राफ, सिल्क रोड और गर्म पाउडर का भी इस्तेमाल सबसे पहली बार इसी समय हुआ। हान डायनेस्टी के समय चाइना दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्रों में से एक था। आज हम लिखते हैं कागज पर या पढ़ते हैं प्रिंटिंग बुक्स, ये सब कुछ उसी डायनेस्टी की वजह से शुरू हुआ। इसी समय आया कंपास। कंपास ने दुनिया का रास्ता दिखाया। गन पाउडर ने पूरे वॉर का रूट ही बदल दिया और सिल्क रोड ने सभ्यताओं को एक साथ जोड़ा। लेकिन हर साम्राज्य की तरह हान डायनेस्टी भी गिर गई। येलो टर्बन रेबिलियन हुआ, जिसने पूरे देश को पिला दिया। और किसी समय चाइना जो है वो 3 टुकड़ों में बढ़ गया, जिसे द 3 किंगडम्स ही बोले। इसी समय बहुत सारे न्यूमर्स भी सामने हैं कि क्या एम्परर के कब्र में मरकरी की नदियां रहती थे, क्या टेराकोटा सोल्जर्स के जो कारीगर थे उनको जिंदा दफन किया गया था। साइंस इसे कुछ सच मानता है, कुछ कहानियां मानता है। लेकिन एक बात तो सच है, चाइना ने पूरी दुनिया को बदला और खुद को कभी मरने नहीं दिया। इसलिए आज जब भी आप चाइना जाते हैं या चाइनीज लोगों से मिलते हैं तो आप उनमें वो पुरानी सभ्यता, वो पुराने कल्चर्स को जरूर देखते हैं। फ्रॉम द साइलेंट बोन्स ऑफ शाल टू द रोरिंग ड्रैगन्स ऑफ हान, चाइना ऑलवेज टॉट अस दैट एम्पायर्स मे फॉल बट विजडम नेवर डांस। तो ये थी एंशिएंट चाइना सिविलाइजेशन की छोटी सी कहानी। अगर आपको ऐसी ही मिस्ट्रीज और में पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मिस्टीवर्स इंडिया चैनल को और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं हमेशा आपके सामने ऐसे ही अनसॉल्व चीज़ें लेके आता रहूँगा।